गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कारिस्तान। आज हम करने वाले हैं VW वर्टस टॉप लाइन का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। मैंने अभी चला लिया है 7,200 किलोमीटर्स एंड इट्स बीन अबाउट 6 मंथ्स, राइट। आज हम ये डिस्कस करेंगे इस गाड़ी में कुछ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, या फिर कुछ चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो सकती है, राइट। एंड हाउ इज़ इट टू लिव विद दिस कार ऑन अ डे टू डे बेसिस, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हमें मिल जाता है डिजिटल कॉकपिट, देन फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, फिर टच स्क्रीन यहाँ पे 10 इंच का है ये, प्लस एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस में चलते हैं, प्लस वायर्ड भी है इसमें, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक AC, देन वेंटिलेटेड सीट्स हो गए। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट, मैनुअल हैंड ब्रेक, फिर डिसेंट इनफ ग्लव बॉक्स विथ कूलिंग फीचर, और यहाँ पे अच्छे खासे बॉटल होल्डर्स भी है। दोनों डोर्स में 1 लीटर का आराम से फिट हो जाता है, प्लस 2 कप होल्डर्स हियर, 2 कप होल्डर्स इन द बैक, प्लस डोर्स में भी अच्छे खासे स्पेस है यहाँ पे पीछे। सो फीचर वाइज गाइस, दिस कार इज़ गुड इनफ। ऐसा कुछ फीचर है, आई मीन ऐसा कुछ आपको मिसिंग नहीं लगेगा। बट व्हाट आई पर्सनली मिस इज़ अ 360 डिग्री कैमरा। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आता तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि आजकल इवन काफ़ी सस्ते गाड़ियों में भी आ रहा है, लाइक मारुति की गाड़ी अगर आप कंपैरिजन करो। सो फीचर्स के हिसाब से इट इज़ डिसेंट। आई वुडंट से बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है, बट इट इज़ गुड इनफ। आपको कुछ मिसिंग नहीं लगेगा। बेसिक सेफ्टी फीचर्स एंड बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, क्रीचर कंफर्ट्स। प्लस माई ऑब्जर्वेशंस ओवर द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ ओनिंग दिस कार, जो 7,000 किलोमीटर चल चुका है। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, जैसे कि सनरूफ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बारिश भी हो रहा है, तो सनरूफ में कोई लीकेज नहीं है, कहीं पे कोई लीकेज नहीं है गाड़ी में। नो क्रीकिंग साउंड्स, कोई भी पैनल आउट ऑफ प्लेस नहीं हुआ है, या फिर कहाँ से भी कोई साउंड आ रहा है। फिट एंड फिनिश इज डिसेंट। देन ऑल लेदर क्वालिटी भी अच्छा खासा है, कहीं से भी कुछ फटा वटा नहीं है। तो ऑल्दो उसका खास ध्यान रखना भी पड़ता है, राइट। बट प्रीटी गुड स्टीयरिंग व्हील, कोई इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज नहीं आया अभी तक, नो मैकेनिकल इश्यूज, टच वुड। सो इस गाड़ी के साथ कोई मेजर इश्यूज तो मैंने फेस नहीं किया है। बेसिक फीचर सब मिल जाता है, प्लस कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो सेफ्टी के रिलेटेड है। आई थिंक मैकेनिकल फीचर्स में मैं उसको ऐड करूँगा, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली 1 स्टेप अहेड ऑफ द कंपटीशन। सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस कार इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। गाइस, बात करते हैं मेन पॉइंट इस गाड़ी को लेने का, एक्चुअल फन जो है ड्राइविंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया, 7,200 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ मैं इस गाड़ी को, एंड प्लस लॉन्ग ड्राइव पे भी चला चुका हूँ। डिसेंट इनफ रोड्स जहाँ पे मतलब बेसिकली रोड्स जहाँ पे नहीं है, लाइक ग्रेवल रोड्स है, उस एरियाज़ में चला चुका हूँ। थोड़ा स्किडी एरियाज़ में भी चला चुका, जो रेड मड होता है, जो बारिश में थोड़ा स्किडी हो जाता है, तो वैसे एरियाज़ में मैं चला चुका हूँ गाड़ी। एंड first good thing is the reason why I bought this car is for the ground clearance. That is helping me a lot, क्योंकि ऐसे couple of situations ऐसे आए हैं जो रोड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लाइक प्लेन सिंपल रोड एंड देन नो रोड, राइट। ऐसे सिचुएशन आपको इंडिया में, अगर आप विलेज साइड रहते हो तो आपको फेस करना पड़ सकता है, या फिर कहीं पे भी गाड़ी उतारना हो, राइट, सिंगल रोड्स पे, वो भी इट इज़ बेटर टू हैव अ लिटिल बिट गुड ग्राउंड क्लियरेंस कार। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है इन दिस सेगमेंट। 179 mm का आता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, और आज तक ये गाड़ी कहीं पे भी टच नहीं किया है। और इस गाड़ी के साथ फुल लोड कैपेसिटी पे भी बहुत बार ट्रैवल किया है, 4 to 5 people प्लस अ लॉट ऑफ लगेज इन द बूट। दैट आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज मैंने ये गाड़ी चूज़ करा फॉर द ग्राउंड क्लियरेंस पार्ट। सेकेंड, कमिंग टू द परफॉर्मेंस, इंजन का परफॉर्मेंस, ये 1 लीटर वाला वेरिएंट है, ऑटोमेटिक 1 लीटर वाला वेरिएंट। ये गाड़ी ना, बहुत लोगों को लगेगा कि अंडर पावर्ड हो सकता है, या फिर ये मेरे दिमाग में भी ये डाउट था कि ये गाड़ी 1 लीटर है, अंडर पावर हो सकता है, राइट। बट जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, एंड प्लस इस सेगमेंट में होंडा सिटी का भी टेस्ट ड्राइव लिया था, वर्ना
जो ओल्ड जनरेशन वर्ना था उसका मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था, तब नया जनरेशन लॉन्च नहीं हुआ था, राइट। एंड प्लस मैंने हुंडई क्रेटा का भी टेस्ट ड्राइव लिया था, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का टेस्ट ड्राइव लिया था मैंने। सो इफ़ यू कंपेयर इंजन्स ऑफ ऑल दीज कार्स, सो ये मेरे को बेटर लगा। ऑल्दो इससे ज़्यादा पावरफुल आपको होंडा सिटी का इंजन मिलता है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर, बट उसका टॉर्क फिगर इससे बहुत कम है। उसका 145 mm पे आता है, इसका 178 mm पे आता है। एंड इसका मैक्सिमम टॉर्क डिलीवरी आपको अंडर 1800 RPM के नीचे मिल जाता है। 1750 RPM पे इसका मैक्स टॉर्क जो 178 Nm है वो आपको मिल जाता है। सो जस्ट इन केस अगर आप हिली सेक्शंस में ड्राइव कर रहे हो, राइट, सो जस्ट लिव इट इन ऑटोमेटिक, आप पेडल पुश करो, ऑटोमेटिकली कार गियर ड्रॉप कर लेगा और आपको बहुत ही मस्त पुश मिल जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अ टर्बो इंजन कंपेयर टू अ नेचुरली एस्पिरेटेड, क्योंकि आपको हाईवेज पे अगर आप 80-100 पे स्पीड पे आपने चढ़ा चुके हो ना, सो इट मेंटेन्स द स्पीड वेरी वेल, और इनका मिड रेंज बहुत ही ज़बरदस्त होता है, राइट। सो दैट इज़ फॉर द इंजन। फॉर द गियर बॉक्स, सो ये सबको पता है कि टॉर्क कन्वर्टर है, एंड ये सेम गियर बॉक्स टोयोटा में भी यूज़ करते हैं, इवन महिंद्रा भी यूज़ करता है, स्कॉर्पियो और उनके अदर मॉडल्स में। सो आई थिंक दिस इज सोर्स फ्रॉम एसन जो कंपनी है, जापानीज कंपनी। सो ये गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड। सो द ओनली थिंग व्हाट आई हैव इज़ दैट ये एवरी टाइम अगर आप नॉर्मल मोड पे, डी मोड पे रखो तो 2000 RPM के बाद ही शिफ्ट करेगा। इफ़ देयर इज़ लोड और नो लोड, ये 2000 RPM के बाद ही शिफ्ट करेगा। उस रीज़न से इसका माइलेज काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। अगर आप सिटी में कंपेयर करो तो ये माइलेज ड्रॉप हो सकता है। सो बेटर इज़ दैट आप मैनुअल मोड में शिफ्ट कर लो, और 1500 RPM पे आसपास आप मैनुअली पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं इसमें, या फिर ट्रिप्टॉनिक फंक्शन से आप अप एंड डाउन कर सकते हो। सो दैट इज़ अ बेटर चॉइस। बट सो इनिशियली जब ये अराउंड 1000 किलोमीटर से भी कम चला था, ये गाड़ी बहुत कम माइलेज दे रहा था मुझे। सो ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर इन सिटी, एंड मैक्सिमम 11 किलोमीटर्स पर लीटर, और 11 to 12 के ऊपर कभी दिया नहीं था ऑन द हाईवे। इफ़ आई मेंटेन स्पीड्स बिटवीन 80 to 100 ऑल्सो, तो ये 12 के ऊपर नहीं दे रहा था गाड़ी। सो एनीवन हु ओन्स दिस कार, इस वर्टस हो गया या फिर स्लाविया हो गया, राइट, सो अगर आपके पास ये 1 लीटर वाला वेरिएंट है, राइट, सो 1.5 का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट 1 लीटर जिन के पास है, प्लीज़ वेट करो एटलीस्ट अंटिल 6000 और मोर देन 6000 किलोमीटर्स, राइट। उसके बाद ये इंजन माइलेज देने लगेगा। इवन मैंने कुछ कम्युनिटी, VW कम्युनिटी पे भी देखा था, स्कोडा कम्युनिटी पे भी देखा था, जो इस गाड़ी को ओन करते, एवरीवन हैज़ रिपोर्टेड मोर और लेस 5000-6000 के बाद ही इस गाड़ी में अच्छा माइलेज देखने को मिलता है। सो अभी जस्ट अ वीक अगो मैंने इसके साथ एक लॉन्ग ट्रिप किया था, अप एंड डाउन अबाउट 400 किलोमीटर्स था। सो इसने आई वॉज मेंटेनिंग स्पीड्स बिटवीन 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो फिर भी इस गाड़ी ने 15.6 ऑन MID मुझे शो करा था। तो इसका ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। जब मैंने टैंक टू टैंक इसका टेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का फ़र्क दिखाए, तो 15.5 पकड़ लेते। सो एटलीस्ट 14.5 दे रहा था उस स्पीड्स पे, 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर, एंड प्लस गाड़ी में फुल लोड था। सो दैट इज़ द मेजर थिंग। एंड अगर आपको माइलेज कम आ रहा है, सो प्लीज़ चेक योर टायर प्रेशर। सो इस गाड़ी में ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, अगर टायर प्रेशर कम है, राइट, सो माइलेज में इसका फ़र्क पड़ता है। सो इफ़ यू आर ड्राइविंग अलोन, राइट, 1 or 2 people, सो 35 PSI पे होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग विद फुल कैपेसिटी लोड, तो उसमें 41 PSI होना चाहिए। यहाँ पे डोर पैड्स में इसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ड्राइवर डोर पे अगर आप ओपन कर दोगे तो वहाँ पे एक स्टिकर मिलेगा आपको। सो वो प्लीज़ रीड कर लेना आप। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेस इज़ वेरी गुड। सो स्पेसिफिकली फ्रंट सीट्स, इट्स वेरी वेरी सपोर्टिव। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्रंट सीट कंफर्ट। सो कंपेयर टू एनी अदर कार इन दिस सेगमेंट, मुझे ये बेटर लगा था। ऑब्वियसली स्लाविया भी एग्जैक्टली सेम है सीट्स ये, but again it can be a personal preference for people, like everybody has a different shape, right? So मेरा build थोड़ा heavy है, तो फिर भी it is perfectly fitting। यहाँ पे bolstering अच्छा मिल जाता है, तो corners पे it holds me better, right?
जो मुझे पीछे सीट पे कम लगा वो दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ आई थिंक रिक्लाइन, वो थोड़ा अपराइट है, अगर थोड़ा रिक्लाइन और होता है एक फ्यू डिग्रीज पे, I think that would be even better than Honda City. I feel the Honda City's back seats are the best, right? But if this had a little bit more recline, so I think it would make the better experience. So apart from that, space में कोई कमी नहीं है इस गाड़ी पे. आप 6 फुट आगे ड्राइवर सीट पे बैठ सकते हो, पीछे भी एक 6 फुट बंदा बैठ सकता है, तो कोई इश्यूज नहीं रहेगा, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, सो परफॉर्मेंस को लेके मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ. तो दिस व्हीकल इज़ मेड ऑन अ MQB प्लेटफॉर्म. सो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट्स क्या क्या है. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकल स्टफ. मतलब ये मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, SUV भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सेडान भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हैचबैक भी हो सकता है, तो वो सब चीज़ें हम रहने देते हैं. सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द हैंडलिंग पार्ट. सो इस चैसी का जो पोटेंशियल है ना, ये बहुत ज़्यादा है. तो इवन यूरोप में ये सेम चैसी यूज़ हो रहा है, विच हैज़ जिसमें टू 2 लीटर इंजन तक का इसमें डाल देते हैं, एंड दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 200-245 bhp तक ये प्रोड्यूस कर लेता है. आप सबको पता होगा कि स्कोडा का RS वर्जन्स में 2 लीटर 245 HP मोटर दे देते हैं वो लोग. So basically this chassis has the potential to handle that much power. So guys, I want to talk about specially the handling part of this car. So एक बहुत ही बड़ा USP होने वाला है. So इस सेगमेंट में ना इससे बेटर हैंडलिंग और बॉडी कंट्रोल आपको नहीं मिलने वाला है. So if you are planning to buy this particular car or any car in this segment, प्लीज़ आप सभी गाड़ियाँ मल्टीपल टाइम टेस्ट ड्राइव लो, राइट? 2-4 बार तो टेस्ट ड्राइव ले ही लो, राइट, फ्रॉम अ डिफरेंट डीलर्स, या फिर सेम डीलर के जाके आप ये कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करा था. सो अगर आप एग्जांपल हो गया होंडा सिटी हो गया, न्यू वर्ना हो गया, राइट? सो उन दोनों से बढ़िया ये गाड़ी आपको हैंडलिंग और बॉडी कंट्रोल में आपको फील होगा, एक्चुअली लिटरली फील होगा अगर आप हाईवे पे लेके निकलोगे ना गाड़ी. टू बी स्पेसिफिक, अगर आप सिंगल रोड्स पे जहाँ पे थोड़ा वेवी टाइप का रोड मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे आपको लगेगा, अगर आप 80-100 के स्पीड पे हो, द वे दिस कार मैनेजेस द वेट एंड द बॉडी, दैट इज़ रिमार्केबल. सो मैंने सारी गाड़ियाँ चला चुका हूँ इस सेगमेंट के, एंड दिस एंड इवन स्कोडा स्लाविया ऑल्सो, बेसिकली दोनों सेम ही गाड़ियाँ हैं, सब कुछ सारा सस्पेंशन सेटअप भी सेम है. तो इस गाड़ी का USP जो है ना, तो ये जो चैसी है बहुत ही स्टिफ है, राइट? प्लस उससे इंजीनियर्स को क्या ऑप्शन मिल गया कि टू फिट अ लिटिल बिट सॉफ्टर डैम्पर्स इस गाड़ी में. तो बेसिकली होता क्या है कि आप अगर हाईवे पे निकल रहे हो जहाँ पे थोड़ा वेवी और ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जो इंडियन रोड्स बहुत ज़्यादा होता है, राइट, जहाँ पे सिंगल रोड है, राइट? तो इफ यू आर गोइंग एट अबाउट 80-100 किलोमीटर्स पर आवर, राइट? सो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, यू विल फील दैट जो गाड़ी ऐसे मैनेज कर रहा है, हाउ इट इज़ कमिंग बैक इन कंट्रोल, राइट? सो जैसे पिच इस गाड़ी का, व्हेन यू जस्ट मूविंग इट लाइक दिस ऑन अ कर्व, सो अगर आप फास्ट आके ब्रेक लगाते हो तो जैसे वेट ट्रांसफ़र होता है, यू कैन एक्चुअली फील इट, राइट? सो इट इज़ एब्सोल्यूट ब्रिलियंट. आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा ना ड्राइविंग का, सो दैट इज़ अनमैच्ड. सो इट विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस. आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आपको स्टीयरिंग पे आपको फील होगी, राइट? एंड कमिंग दैट टू द स्टीयरिंग, इसका जो फीडबैक है बहुत ज़बरदस्त है कंपेयर्ड टू एनी अदर कार इन दिस सेगमेंट. बट येस, आई फील, मेरे दोस्त की पोलो है, आई हैव ड्रिवन दैट कार ऑल्सो ऑन हाईवेज एंड प्लस सिटी. सो आई थिंक दैट स्टीयरिंग हैज़ लिटिल बिट मोर वेट, बट आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा फीडबैक देता है. बट दिस इज़ वेरी लाइट ऑन सिटी. सिटी रोड कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आप इजीली एक हाथ से ऐसे घुमा सकते हो, राइट? बट हाईवेज पे थोड़ा वेट गेन कर लेता है, एंड इट इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आज तक AC के रिलेटेड, मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा, AC के रिलेटेड मैंने एक भी इश्यूज़ फेस नहीं किया है. ये जहाँ पे मैं हूँ अभी, सो यहाँ पे समर्स में अराउंड 38 to 40 डिग्री तक का भी टेम्परेचर था, विथ अबाउट मोर देन 95% ऑफ ह्यूमिडिटी. सो उस कंडीशंस में भी ये AC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड अभी तो बारिश का टाइम है, तो इट इज़ उसके लिए इट्स जस्ट अ केक वॉक.
तो जो बाकी लोग फेस कर रहे थे इनिशियल लॉट्स में वो मैंने फेस नहीं करा। एंड इस गाड़ी में जो 1000 किलोमीटर्स वाला इंस्पेक्शन होता है जनरली, जो वो मैंने नहीं करवाया था क्योंकि आई वॉज नॉट इन बैंगलोर। एंड जहाँ पे मैं हूँ मेरे होम टाउन में ये सर्विस सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो मैंने कोई चेकअप नहीं करवाया क्योंकि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड जस्ट मैंने यूज़र्स मैनुअल एक दो बार चेक किया था। ओके, सो कमिंग बैक टू वन मोर पॉइंट जो हम काफ़ी बार मिस कर जाते हैं, गाड़ी के हेडलाइट्स। सो इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स दिया है, जो एलईडी सेटअप है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द लोअर वेरिएंट्स, उसमें भी एलईडीज आते हैं, बट ये प्रोजेक्टर एलईडीज है। तो ये अभी रिसेंटली, एक्चुअली कल मैं, आज तो मंडे है, सो ये शूट कर रहा हूँ, तो येस्टरडे आई वॉज इन गोवा। जब मैं रात को वापस आ रहा था अबाउट 10:30-11 PM, सो बारिश में बहुत हो रहा था, राइट। सो आइडियली क्या हो जाता है, बारिश में हेडलाइट आपका कितना भी पावरफुल होना, इतना इजीली विजिबिलिटी नहीं आता है, राइट। सो इस गाड़ी का जो हेडलाइट्स है, इट इज़ वेरी गुड। आई वुडंट से द बेस्ट सेगमेंट में, बट येस इट इज़ वेरी गुड। आप इजीली एक बारिश वाले नाइट में, लेट्स से बारिश अगर ज़्यादा हो नहीं रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप द स्पीड स्लो अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो नॉट बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी, बट रोड कंडीशंस कैसे भी हो सकते हैं, गाड़ी स्किड वगैरह हो सकती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट जस्ट द विजिबिलिटी पार्ट ना, आप इजीली अबाउट 80 to 100 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड मेंटेन कर सकते हो। सिंगल रोड की बात कर रहा हूँ मैं, कल मैं सिंगल रोड पे आ रहा था। जो गोवा में ट्रैवल कर चुके हैं बाय रोड, दे नो हाउ टाइनी द हाईवे रोड्स आर। सो मेरा होम टाउन कारवार में है, तो इट इज़ अबाउट 30-35 किलोमीटर्स। तो मैं रात को 11 PM को आ रहा था, तो दिस हेडलाइट्स आर वेरी गुड। सो मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करवाया, इट्स ऑन स्टॉक लाइट्स एंड स्टॉक इवन फॉग लाइट्स ऑल्सो, जो येलो कलर का हैलोजन आता है, सो स्टॉक में है। तो एंड इट इज़ वेरी गुड। सो मैं ईजिली अबाउट 80 to 100 किलोमीटर्स पर आवर मेंटेन कर पा रहा था। सो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स गाइस, अगर मैं इस गाड़ी के साथ कोई और प्रॉब्लम बताऊँ तो, राइट, एक और चीज़ है जो मैंने मिस आउट कर दिया। सो इसका जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है, वो 10 टाइम्स में से एक टाइम डिस्कनेक्ट कर जाता है ऑटोमेटिकली। सो आई एम नॉट श्योर वो अगर मैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराऊंगा तो वो फिक्स होगा कि नहीं। आइडियली वो बता रहे कि वो फिक्स हो जाएगा, बट आई एम नॉट रियली श्योर। बट हाँ, होता है, अगर 10 बार में एक बार तो डिस्कनेक्ट होता ही है। बट अगर आप प्योरली ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो तो वो फ्लॉलेसली काम करता है। दिस इज़ ओनली फॉर द एंड्रॉयड ऑटो पार्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द डिस्प्ले का विजिबिलिटी इन फुल सनलाइट भी काफ़ी बढ़िया है। एंड प्लस इवन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे भी विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अगर आपका हैंड ब्रेक ऑन है, राइट, अगर और आप ड्राइव में डाल के चला रहे हो, राइट, सो देयर इज़ नो बजर। जनरली क्या होता है कि एक टू 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 साउंड आता है या फिर कोई और बजर होता है, तो इस गाड़ी में वो नहीं है। आई थिंक दैट्स अ मिस, क्योंकि इफ़ यू आर अ न्यू ड्राइवर, वो आपको पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर बजर होगा तो ऑब्वियसली अटेंशन वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बस एक लाइट ऑन रहता है, बट देयर विल बी नो बजर। आई थिंक दैट्स जस्ट अ मिस। But apart from that, I'm very happy with this car. I'm happy to recommend this car to you also. अगर आप ये गाड़ी लेते हो, right, so if there is no issue with the car from the company, right, so जैसे कि मेरी गाड़ी है, तो मैंने दो बार इसका PDI किया था, आउटसाइड इनसाइड ऑल फीचर्स। हालांकि इसमें बहुत सारे फीचर्स लॉक्ड एट दैट टाइम, सो वो PDI रेडी गाड़ी नहीं था। So, but yes, I've checked as much as possible, right? And AC और ये सब चीज़ें चेक नहीं कर पाया था। जस्ट एक गाड़ी की इंजन स्टार्ट करा था मैंने, एंड आई चेक कुछ साउंड, अजीब सा साउंड आ रहा है कि नहीं, पेंट क्वालिटी ठीक है कि नहीं, पैनल गैप्स कैसे हैं, एंड इंटीरियर में बैठ के सारे चीज़ें, हैंड ब्रेक्स या फिर डोर्स का पैनलिंग हो गया, सब कुछ एक बार आप प्रेस करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई स्क्रीकिंग साउंड आ रहा है कि नहीं, लेदर्स में, सीट्स में कहीं पे कुछ कटिंग वटिंग है। सो ये सब चीज़ें आप बेसिक कर सकते हो। एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक बार अंडर बॉडी जो है आप झुक के एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, तो ये लोग रीपेंट करके बम्पर दे देते हैं। एंड अगर आप वो रिपेयरिंग का काम करोगे, वो इनसाइड से पता चलेगा, क्योंकि इनसाइड से पेंट नहीं करते, राइट। तो उस चीज़ का आपको जस्ट एक ग्लांस करना है पीछे एंड आगे, एंड आई थिंक, और नीचे कहीं पे भी कुछ स्क्रैप हो रखा है, राइट,
so you'll get to know. So that is something what I would recommend in case if you are buying a new car. प्लीज़ कुछ टाइम लेके खुद जाके आप ये चेक कर लो. इनफैक्ट आप यूट्यूब भी करोगे, यूट्यूब पे जस्ट सर्च करो PDI ऑफ द कार, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा. पीपल हैव सेड हाउ टू चेक और क्या क्या चेक करना चाहिए बोनेट के नीचे, गाड़ी के नीचे, बट बेसिक थिंग आपको करना ही चाहिए. आप कितना भी हरी में हो, प्लीज़ आप ये चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि बाद में अगर कोई भी इशू आ जाता है मैकेनिकली, यार बहुत ज़्यादा हेडेक एंड पूरा मूड ख़राब हो जाता है. सो दैट इज़ समथिंग विच आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड. Okay, coming to the part of service stations, yes, VW Volkswagen ग्रुप का, VW एंड Skoda बोथ गाड़ियों का इतना ज़्यादा सर्विस स्टेशन नहीं है अक्रॉस इंडिया. बट आई हर्ड recent न्यूज़ लाइक couple of days back कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विद अ स्ट्रैटेजी वेयर अगर आपके लोकेलिटी में गाड़ी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का लेट्स से सर्विस स्टेशन नहीं है, राइट, आप एक लोकल रिपेयर शॉप में जाके वो रिपेयर करा सकते हो, प्लस योर वारंटी विल नॉट बी अफेक्टेड, राइट. सो आई डोंट नो, डोंट कोट मी ऑन दिस वन. आई डोंट नो हाउ मच वो कब एप्लीकेबल हो जाएगा या फिर कितना टाइम लग जाएगा. सो आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट, बट दैट इज़ समथिंग विच माइट हैपन. सो अगर मुझे कोई भी वेबसाइट मिल जाए तो व्हाट आई हर्ड वाज कि वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जाके अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं. तो वो अगर वो वेबसाइट का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट. अदरवाइज देन यूल हैव टू वेट. अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट इस गाड़ी का सर्विस स्टेशन जैसे कि मैंने आपको बताया VW Skoda का कम है. ओके, सो इट मेक्स सेंस. अगर आपके 30-40 किलोमीटर्स के विसिनिटी में कोई सर्विस स्टेशन है, देन इट मेक्स सेंस टू बाय दिस कार. और एल्स यू हैव मारुति, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट, बट सेफ्टी का ध्यान रखना. और गाइस, आप में से कोई भी स्कोडा और VW की गाड़ी ओन कर रखा है, इन केस आपके साथ कोई भी इश्यूज फेस हुआ है इस गाड़ी को लेके या फिर कोई भी दूसरे गाड़ी को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको भी कुछ आइडिया मिल जाए इस गाड़ी के रिलेटेड. कुछ इश्यूज, बेसिक इश्यूज इफ़ यू आर फेसिंग एंड व्हाट यू कैन डू टू फिक्स इट. सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड सो इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो कि इस गाड़ी के रिलेटेड आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल पुट इट ऑन माई चैनल. एंड दैट्स इट गाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन. एंड आप क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.